हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजनी कुमार शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। पहला ऑप्शन है श्यानता के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, या सी गुरुत्व त्वरण के कारण, या डी प्रत्यास्थता के कारण। तो इसका आंसर होगा बी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार हो पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या क्या कारण है। ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी प्रत्यास्थता, या डी घर्षण। तो इसका आंसर होगा ए पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जब हम पानी से शेविंग ब्रश को निकालते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव लगता है वहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरती है। उसके पीछे गिरती है, बी उसके सामने गिरती है, या सी उसके बगल में गिरती है, या डी उसके हाथ में गिरती है। तो इसका आंसर होगा उसके हाथ में ही बॉल आती है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा, मतलब समान गति से यदि कोई कार जा रही है उसमें बैठा कोई बालक जब ऊपर गेंद उछालता है तो वो बॉल सीधे उसके हाथ में ही आती है। चौथा क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी श्यानता के कारण, या सी कपूर का यह गुण है, या डी जल के घनत्व के कारण। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हुए नजर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, या डी अपरिमित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा घट जाता है। पृष्ठ तनाव घट जाता है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। छठा क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, या डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा घट जाता है। यदि साबुन के अंदर भी हम साबुन को जल में घोलते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाता है। सातवां क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ए गुरुत्व नहीं होता वहाँ, बी सौर वायु ऊपर की बल लगाती है, सी वायुमंडलीय दाब कम होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष में यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाए जाने के कारण सीधे नहीं खड़े रह पाते अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के अंदर। आठवां क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव। आठवां क्वेश्चन, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है। ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी श्यानता के कारण, सी ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, या डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका आंसर होगा डी ए पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नौवां क्वेश्चन, यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए, यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई क्या होगी। ए आधी रह जाती है, बी दुगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, या डी शून्य हो जाती है। तो इसका आंसर होगा आधी रह जाती है। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई आधी रह जाएगी। 10वां क्वेश्चन, श्यानता की इकाई है पास्कल, पुआई जूली, सी पुआइज, या डी ये सभी श्यानता की इकाई है। तो इसका आंसर होगा पुआइज ही श्यानता की इकाई है। 11वां क्वेश्चन, जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केश नलियों को किसी द्रव्य में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव्य की ऊंचाई ए अधिक व्यास वाली केश नलिका में अधिक होगी, बी कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, या सी दोनों केश नली में बराबर होगी, या डी जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। आंसर बी होगा। जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केश नलियों को किसी द्रव्य में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े हुए द्रव्य की ऊंचाई कम व्यास वाले केश नली में अधिक पाई जाएगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। ए दबांतर के कारण, बी तेल की श्यानता कम होती है, सी केशिकीय घटना के कारण, या डी तेल में
कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, केशिकीय घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। 13वां क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, गुरुत्वाकर्षण नियम पर, बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या सी, पास्कल का सिद्धांत, या डी, केपलर का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। यह बताता है कि लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। 14 नंबर क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है? पलवल का नियम से, समकोण त्रिभुज का नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, पलवन का नियम, आर्किमिडीज का नियम संबंधित होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है? न्यूटन, लुई पास्चर, आर्किमिडीज, या ये सभी। तो इसका आंसर होगा आर्किमिडीज उत्प्लावकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर, बी, ठोस के द्रव्यमान पर, सी, ठोस के भार पर, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, ठोस द्वारा हटाई गई द्रव्य की मात्रा पर। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य पर निर्भर करती है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, बी, भार के बराबर, सी, घनत्व के बराबर, या डी, पृष्ठ भाग के बराबर। तो इसका आंसर होगा आयतन के बराबर। यदि कोई नाव अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है तो वह जल के अंदर डूब जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ए, जापान से, बी, चीन से, सी, अमेरिका से, या डी, ग्रीस से। तो इसका आंसर होगा डी, ग्रीस से। आर्किमिडीज ग्रीस देश से संबंधित थे। तो आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 19, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? ए, पृष्ठ तनाव, बी, आपस में मिल नहीं सकते, सी, आसंजक बल का अभाव, या डी, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो इसका आंसर होगा आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल का अभाव के कारण पानी की बूंदों पर तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। 20वां क्वेश्चन, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। उत्तर से मतलब तुल्यकारी उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर किस तरह घूमता है? पश्चिम से उत्तर की तरफ, उत्तर से पूर्व की तरफ, या सी, पश्चिम से पूर्व की तरफ, या डी, पूर्व से दक्षिण की तरफ। तो इसका आंसर होगा सी, पश्चिम से पूर्व की तरफ तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है? घर्षण को बढ़ाने में, बी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, सी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, या डी, मात्र सुविधा के लिए। तो इसका आंसर होगा स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, बी, कम होगा, सी, उतना ही रहेगा, या डी, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इसका आंसर होगा सी, उतना ही रहेगा। तो यदि पानी के गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है तो यदि कुछ समय पश्चात बर्फ़ पिघल जाएगी तब भी पानी का स्तर उतना ही रहेगा, क्योंकि बर्फ़ पहले से ही उतना स्थान घेर लेती है। तो इस कारण से पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। 23वां क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा, अधिक छोटा, बी, सी, अधिक बड़ा, या डी, गोलाकार। तो इसका आंसर होगा वही रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका कारण है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, बी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, सी, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, या डी, तरल का ताप जल की अपेक्षा कम है। तो इसका आंसर होगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर, इनमें से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ए, स्याही का सोखना, बी, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सी, पौधों की जड़ों से जल का
इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, या डी सूती कपड़े पर जल की बूंद को फैलना। तो आंसर होगा सी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण संग्रह समूह की ओर बढ़ना केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए आइंस्टीन ने, बी गैलीलियो ने, सी न्यूटन ने, या डी कोपरनिकस ने। तो इसका आंसर होगा सी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। 27 नंबर, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन हो सकता है लेकिन विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, ऊर्जा का न तो सृजन होता है, हो सकता है और न ही विनाश। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम मान लीजिए, या इसका आशय है। ऊर्जा संरक्षण से आशय यही होता है कि ऊर्जा न तो बनती है न इसका विनाश होता है। यह सिर्फ रूप परिवर्तित करती है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में हम ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को हम ध्वनि ऊर्जा में बदल सकते हैं, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। 28वां क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 10.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या डी 21.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर होगा सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हमने देखा था यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए तो वह कभी भी पृथ्वी के अंदर वापस नहीं लौटेगा। तो उसे वो 11.2 किलोमीटर क्या था? पृथ्वी का पलायन वेग था। अब बढ़ते हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन, पास्कल इकाई है वर्षा की, तापमान की, आर्द्रता की, या डी दाब की। तो पास्कल दाब की एक इकाई मानी जाती है। 30वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता। क्यूसेक पैमाना है, उससे क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता मापी जाती है, या बी जल की गहराई मापी जाती है, या सी जल का बहाव मापा जाता है, या डी जल की मात्रा। तो इसका आंसर होगा जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। तो यही आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,